to discuss formation of OPC. In last video we have discussed about OPC, what is OPC, and in this video I will discuss with you what is the process of फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, यानी कि वन पर्सन कंपनी को फॉर्म करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखो जी, फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी के कुल 6 स्टेप हैं। पहला है आप क्या करोगे, पहले अप्लाई करोगे किसके लिए, आप अप्लाई करोगे डीएससी के लिए। क्या होता है ये, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या बोला मैंने आपको, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और सेकंड स्टेप आप अप्लाई करोगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, अप्लाई फॉर डिन। देन फिर जब ये स्टेप आपका कंप्लीट होगा तो आप क्या करोगे, नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन दोगे। जो भी आपने नेम चुना है अपनी ओपीसी के लिए उसकी अप्रूवल करवाओगे आप। फिर आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाओगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसमें ओपीसी की फॉर्मेशन में। फिर अब उसके बाद आप जो है फॉर्म्स सबमिट करोगे एमसीए के पास, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एमसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, आपको एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो ये है हमारे 6 स्टेप। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में। स्टेप 1, अप्लाई फॉर डीएससी। आप डीएससी के लिए अप्लाई करोगे तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या है कि आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करोगे ऑफ द प्रपोजल डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर विच रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपकी कंपनी का जिसको भी डायरेक्टर बनना है उस डायरेक्टर का आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए उस डायरेक्टर के क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। पहला है एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको। एड्रेस प्रूफ में जो मर्जी आप दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो मर्जी आपके पास हो। समझ लो एड्रेस प्रूफ मतलब क्या है, ठीक है, जिसमें एड्रेस लिखा होना चाहिए। देन आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए डायरेक्टर की, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई फॉर डिन। डीएससी मिल गया आपको, अब डिन के लिए अप्लाई करो। कैसे करेंगे, वंस द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी इज मेड, the next step is to apply for the director identification number DIN of the proposed director in spice form along with the name and the address proof of the director। ठीक है, देखो जब आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप अप्लाई करोगे डिजिटल डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। जो भी आपका प्रपोज डायरेक्टर है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप एक इशू करवाओगे। ठीक है, किसमें अप्लाई करोगे, स्पाइस फॉर्म के अंदर अप्लाई करोगे, जिसमें आपके जो नेम है और जो एड्रेस प्रूफ है डायरेक्टर का वो आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 2। देन आपका जो फॉर्म है DIR-3 ये भी आप फिल करोगे। ये क्या होता है, ये ऑप्शन होता है, किसको अवेलेबल होता है, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए अवेलेबल था। इसका मतलब है कि जनवरी 2018 से जो एप्लीकेंट है वो उनको जो है अब कोई भी DIR-3 फिल करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक हाईलाइट आई है कि भाई जनवरी 2018 में ये बात आई है कि आपको जो भी मतलब कंपनी है उसको जो है अलग से DIR-3 फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसके बिना भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ठीक है, बट ये होता क्या है वो देखो। नाउ DIN कैन बी अप्लाइड विद इन द स्पाइस फॉर्म फॉर अप टू द 3 डायरेक्टर्स। ये होता क्या था कि डायरेक्टर कितने हैं आपकी कंपनी में, इसके लिए आप एक अलग से फॉर्म फिल करते थे कि हाँ भाई ये बंदे में कंपनी में डायरेक्टर हैं। ठीक है, 3 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने हैं वो आप इसके अंदर फिल करके बताते थे। बट अब क्या हुआ है, अब क्या नई अपडेट आई है कि अब आप जो एक फॉर्म फिल करते हो ना डिन वगैरह के लिए, उसके साथ ही उसके नीचे ही आपको लिखा होता है कितने डायरेक्टर हैं। उसमें 3 डायरेक्टर तक आप बता सकते हो। हमारी कंपनी में 3 डायरेक्टर तक हैं, वो वही हमारी कंपनी में डायरेक्टर रहने वाले हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा हैं तब आपको DIR-3 की जरूरत पड़ती है। बट 3 तक हैं तो आप 3 तक आराम से उसी फॉर्म के अंदर, उसी स्पाइस फॉर्म के अंदर ही बता सकते हो। ठीक है, तो एक नई अपडेट ये आई थी। देन अगला पॉइंट है नेम अप्रूवल। अब डिन मिल गया आपको, डीएससी मिल गया, डिन मिल गया, अब अगला है नेम को अप्रूव करवाओ, उसके लिए एप्लीकेशन दो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिन मिलने के बाद अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दो, नेम अप्रूवल के लिए। कंपनी का जो भी नेम आपको रखना है, जो कंपनी का नेम है आपकी वो कैसा होना चाहिए,
जो भी नेम है वो ये ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना कंपनी का जो भी नाम है वो तो है बट ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होना चाहिए और साथ में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए, तो वही तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ओपीसी नहीं लिखा हुआ है तो अप्रूवल नहीं मिलता है, इसलिए ओपीसी लिखा होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, देन जो नेम है वो अप्रूव हो सकता है किसमें, स्पाइस प्लस 32 नंबर के फॉर्म में। only one preferred name along with the significance of keeping that name can be given in the form spice plus 32 application. If the name gets rejected, another name can be submitted by applying another form spice 32. देखो ये फॉर्म नंबर है स्पाइस प्लस 32, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आप नेम अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देते हो, अगर आपका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी रीजन की वजह से तो आप फिर से री अप्लाई कर सकते हो नए नाम के साथ स्पाइस प्लस 32 नंबर के एप्लीकेशन में। समझे बात को। अगला पॉइंट स्टेप 4, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए भाई। We have to prepare the following documents which are required to be submitted to the ROC. ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, MOA चाहिए पहला, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये होता क्या है, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाली वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में एकदम, तो आप वहां जाके एकदम इसको ध्यान से देख लेना दोबारा से। ठीक है, देन एक और डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला स्टेप फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स विद एमसीए। जब सारा स्टेप खत्म हो गए फिर आप क्या करोगे, फॉर्म फाइल करोगे एमसीए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, ऑल दिस डॉक्यूमेंट विल बी अटैच्ड टू द स्पाइस फॉर्म, स्पाइस एमओए एंड स्पाइस एओए अलोंग विद द डीएससी ऑफ डायरेक्टर एंड द प्रोफेशनल एंड विल बी अपलोडेड टू द एमसीए साइट। जब आपको जो है जो भी आपने डॉक्यूमेंट आपने चाहिए उन डॉक्यूमेंट को आप स्पाइस फॉर्म में अटैच करोगे। ठीक है, स्पाइस एमओए, स्पाइस एओए और इसके साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डायरेक्टर का और प्रोफेशनल का, वो सारी चीजें आप ले जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पर जाओगे और वहां पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, ये था हमारा स्टेप 5। ठीक है, फिर आपको वहां पे अप्रूवल का इंतजार करना होगा। जो पैन नंबर है और जो टैन है कंपनी का वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, तो पैन या टैन के लिए आपको कोई अलग से कोई सेपरेट एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब एमसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देंगे वो लोग, तो उसी टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली पैन और टैन जनरेट कर देंगे, आपको अलग से कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे बात को। ये था हमारा स्टेप 5। देन अगला स्टेप है स्टेप 6, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, ऑन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन होगी, जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो क्या करता है, आपको सर्टिफिकेट इशू करता है इनकॉर्पोरेशन का और आपको बोलता है कि भाई आप अब बिजनेस कमेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के सारे स्टेप। आई होप आपको 6 के 6 स्टेप समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस ओपीसी। देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास आता है नेम। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें प्रोप्राइटर जो होता है अपना नेम यूज कर लेता है, पहली बात नेम में तो डिफरेंस है। बट ओपीसी में क्या होता है, इसके नाम चाहे कुछ भी हो बट ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होना चाहिए ताकि अपने आप को दूसरी कंपनी से अलग दिखा सके। भाई मतलब एक कंपनी होती है जो परमानेंट होती है, इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और ये कंपनी इसमें खाली एक ही मेंबर है, तो कुछ अलग दिखाना पड़ेगा ना। दोनों कंपनी हो गई तो कुछ तो अलग दिखाना पड़ेगा। भाई हम ओपीसी हैं, वो नॉर्मल कंपनी है, तो इसलिए अपने आप को अलग दिखाने के लिए अपने नाम के आगे ओपीसी लगाना जरूरी है, तभी लोग पहचानेंगे ये ओपीसी कंपनी है। समझे बात को। देन एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब अगर आपका बिजनेस है, आपने कुछ घपलेबाजी कर दी, कुछ गलत कर दिया, कुछ भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह कर दिया, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कर दिया, तो सारा की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके ऊपर केस फाइल होगा। आपके बिजनेस पे केस फाइल नहीं होगा क्योंकि भाई कंपनी के मौजूद बिजनेस के मालिक आप हो। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने की वजह से आप और आपका बिजनेस दोनों एक ही हैं।
तो इसमें आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, जो भी केस वगैरह फाइल होगा वो आपके नाम पर होगा। बट ओपीसी में ऐसा नहीं है, ओपीसी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वहां पर आप और आपकी कंपनी एकदम अलग अलग है। आपकी कंपनी ने कुछ भी किया, जो भी होगा वो आपकी कंपनी के नाम पर केस वगैरह फाइल होगा, आपके नाम पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं मिनिमम मेंबर की। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एक मेंबर होता है, जबकि 1% में उसमें भी एक ही होता है। मैक्सिमम कितने होते हैं, इसमें भी एक होते हैं, उसमें भी एक होते हैं, बस। रेगुलेशन कौन करता है, सोल प्रोप्राइटर का, ये जनरल करता है, मतलब कोई भी, इसके कोई रेगुलेशन एक्ट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल काम चलाओ। बट ओपीसी का स्पेसिफिक है, कंपनीज एक्ट 2013। सिक्स्थ पॉइंट था ये, सिक्स्थ कह रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट था ये, ठीक है। देन सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्टर कितने होते हैं भाई सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि कंपनी तो ये है नहीं सोल प्रोप्राइटर, तो डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। बट ओपीसी कंपनी है तो इसमें 1 डायरेक्टर होता है, मिनिमम कम से कम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होने चाहिए, जब तक इंक्रीज ना कर दिया जाए। मिनिमम 1 बट मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जब तक इंक्रीज ना हो जाए। ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है सोल प्रोप्राइटर में, वेरी रेयर, मतलब आप किसी से जाके नहीं पूछ सकते भाई तेरे बिजनेस में कितना पैसा आया। आप अपने घर के पड़ोस वाली शॉप में चले जाओ, उनको बोलो हाँ जी आज कितने कमाई कर ली आपने, कितने जमा कर लिए भाई आजकल, कितने इस महीने में कितनी अर्निंग हो गई आपकी, कितने जमा किए हैं, किसको कितना पेमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता उससे जाके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो अपनी बातें किसी को नहीं बताता। बट ओपीसी के अंदर ओपीसी जो होता है क्या करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिटेल्स देता रहता है कि भाई हमारा जो है ये है, ये है, ये नहीं है, ये हमने किया, इसको पेमेंट किया, हमने ये चीज किया, वो चीज किया। तो इसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी होती है। इनकम टैक्स कंप्लायंस इसमें सिंपल होता है, मतलब इसमें इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगता है, बट ओपीसी के अंदर जो टैक्स लगता है उसमें कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है। सोल प्रोप्राइटर के अंदर कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, उस इंडिविजुअल पर्सन पे लगता है, जबकि ओपीसी में कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है। अगला पॉइंट गुडविल। सोल प्रोप्राइटर की गुडविल इतनी इंप्रेसिव नहीं होती क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। जब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है ही नहीं तो इसकी गुडविल कहाँ से बनेगी मार्केट में। बट ओपीसी की गुडविल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और इसको जो है कंपनी माना जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। लाइबिलिटी कैसी होती है सोल प्रोप्राइटर में, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस को नुकसान हुआ तो आप अपने घर के असेट भी बेच दोगे और अपने बिजनेस का नुकसान चुकाओगे, मतलब उसको बियर करोगे, डेट इज। बट लिमिटेड मतलब क्या है, ओपीसी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आपको अगर नुकसान होता है कंपनी को तो आपको अपने पर्सनल असेट बेचने की जरूरत नहीं है, जितने के आपने शेयर खरीदे हैं उतने वैल्यू तक ही आपकी जिम्मेदारी है। समझे बात को। तो ये था हमारा 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस ओपीसी, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे आज की वीडियो की कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओपीसी कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। भाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ चुका, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई और लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, तो फटाफट से एक शेयर कर दो, ठीक है। और इसके साथ ही भाई कमेंट करके बताओ कितना अच्छे समझ में आया। और भाई साथ में भाई चैनल को पक्के से अच्छे ढंग से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल भाई आप लोगों के लिए बनाया गया है। उस रेड कलर के सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है ना उसको प्रेस कर दो एकदम अच्छे से, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद, कैच यू सून।